चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट हम देख चुके हैं, अब सेकंड क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। मतलब 5 पेंसिल है और 7 पेन है तो इनकी कॉस्ट कितनी बता रखी, ₹50। फिर बोला है वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन, ठीक है, 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट कितनी बता रखी है, 46। उसके बाद इन्होंने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ठीक है, आपको जो है फाइंड करनी है कॉस्ट किसकी, 1 पेंसिल की और 1 पेन की। आगे बस समझ में। अब एक चीज सुनो, यहाँ पे क्या लिख रखा है, 5 पेंसिल और 7 पेन। तो ध्यान रखना पेन पेंसिल हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, जैसे फ्रूट में ग्रेप्स करके भी दे रखा होता है ना, कभी मैंगो करके दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, पेंसिल और पेन। अगर इनकी जगह कुछ और एग्जाम में आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करने का कंसेप्ट सेम है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अब देखो पेंसिल और पेन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा, पहले तो आप मान लो लेट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, पेंसिल दे रखी है तो आप क्या करो 1 पेंसिल की रेट पता कर लो। तो 1 पेंसिल की रेट हमें पता नहीं है तो हमने क्या लिया x। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसने क्या बोल रखा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों को मिला के कितने 50। तो हमें ये तो पता चले कि एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट क्या है, पता ही नहीं हमें, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लेट क्या किया, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इजिकल टू x ले लिया। उसके बाद में देख लो, इसको भी लेट कर रहे हैं अपन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, आई बात समझ में, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, इसको आप ले लो y। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। पेंसिल को x मान लिया और पेन को हमने y मान लिया। क्यों माना, क्योंकि हमें 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट हमें नहीं पता, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने जो k रखा है तो हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या बोल रखा है, 5 पेंसिल तो 5 है तो 5 का तो 5 यहाँ आ गया। उसके बाद में पेंसिल मतलब 1 पेंसिल की क्या कॉस्ट है, x है। एक चीज सुनो, अगर मैंने बोला कि एक पेंसिल 10 रुपए की है तो 5 कितने की होगी, तो आप क्या बोलोगे, सर 5 मल्टीप्लाई बाय 10, यही बोलोगे। तो हमें 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, x है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x। आगे समझ में, प्लस है ना, क्योंकि पेंसिल और पेन दोनों की कॉस्ट मिला के दे रखी है तो प्लस कर दिया। और पेन कितने 7, तो 7 का 7 और कितना आ जाएगा y। आगे बस समझ में, ठीक है, ये हो गया। इन दोनों को मिला दिया जाए तो कितनी कॉस्ट बन रही है, ₹50। क्लियर है यहाँ तक। इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो, 1 ले लो। फिर आप आगे देखो 7 पेंसिल एंड 5 पेन, तो मतलब 7 तो ये रहा, पेंसिल को हमने क्या लिया x, 1 तो 7x और प्लस क्या आ जाएगा, पेन को हमने y लिया, कितने पेन है 5, तो 5y इजिकल टू कितनी कॉस्ट पड़ रही है हमारे 46। यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है। तो ये हमने क्या बना ली, इक्वेशन बना ली। अब ध्यान देना कि एग्जाम में बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि आपको इक्वेशन दे दे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, लैंग्वेज दे रखी होगी फिर आपको क्या बनाना है, इक्वेशन बनानी। क्लियर है आता है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं आते हैं। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, इक्वेशन है उससे, सॉरी लैंग्वेज है उससे इक्वेशन बना दो और इक्वेशन के बाद में सोल्व कर लो। ये इक्वेशन बन चुकी है, मैंने आपको क्या बोला था, एक एक करके अपन सोल्व करते हैं। पहले ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्या दे रखी है, 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इजिकल टू कितनी 50, है ना। तो इससे पहले जब अपन ने क्वेश्चन देखा था मैंने क्या बोला था, आपका जो मन हो चाहे तो x को यहाँ रख लो या y को रख लो, तो आपका जो मन हो ना उसको रख लो। मैं रख रहा हूँ x को, तो 5x को यहाँ रखा, 7y को मैं उधर ले जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि 50 तो वो अपनी जगह पे ही है, किसको मैं उधर ले जा रहा हूँ 7y को, तो 50 वहाँ है तो एज इट इज कॉपी कर लो। 7y को अपन उधर ले जा रहे हैं, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 7y। यहाँ तक क्लियर है आपके। तो प्लस का 7y उधर गया तो माइनस का 7y। फिर मैं बता दूं, मैंने क्या बोला, वेरिएबल को अकेला रखना है, x वेरिएबल है तो x के साथ में 5 भी तो है, अभी अकेला कहाँ हुआ। तो जैसे ही अपन ने इसको अकेला रखा, 5 किस में, मल्टीपल में, तो मल्टीपल में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देख लो ऐसा मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाय 5। यहाँ तक क्लियर आपके, ठीक है। क्या किया, x को सिंगल रखा, 5 मल्टीपल में उधर गया तो डिवाइड में हो गया। अब अपन यही कर लेते हैं। अब इधर समझना आप, ये हो गया काम खत्म। अब इधर मतलब इक्वल की अगर राइट हैंड साइड में चाहे x हो या y हो, उसकी हमें क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है ना। अब कैसे रखते हैं देखते हैं, x इजिकल टू 50 माइनस 7,
ठीक है। अब y की जगह हमें वैल्यू रखनी, मेरे को नहीं पता कि कितनी वैल्यू आएगी, है ना, नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट लगा दो और नीचे क्या है 5। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब यहाँ पे हमें क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है, और वैल्यू किसकी रखनी है, y की रखनी है। तो ध्यान देना, आपको डायरेक्ट काम नहीं करना है, आपको क्या है पहले मन में सोचना फिर आगे काम करना, ठीक है। ऐसी वैल्यू लो जिसको इससे मल्टीप्लाई करें और माइनस करने पे आई पसंद में। जो भी वैल्यू अपन लेंगे बाहर क्या है 7, उससे मल्टीप्लाई करके 50 से जैसे ही हम माइनस करें तो ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो 5 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। आई पसंद में। अब हमें नहीं पता, मन में सोचो, मैंने यहाँ पे अगर 0 रखा, क्या रखा 0, एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया कि नीचे क्या है 5 है, 5 से वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिवाइड, जो प्लस माइनस करने पे आप लाओगे, है ना। तो 5 के टेबल की अगर मैं बात करूं, 5 का टेबल में होता क्या है, लास्ट वाला जो फिगर होता है या तो 0 वाला फिगर होता है या 5 वाला फिगर होता है। देखा ना आपने 5 का टेबल, उसमें क्या होता है 0 वाला फिगर और 5 वाला फिगर। तो देख लो, अगर मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ 0 रख दिया, तो करके देख लेते हैं 50 माइनस 0 7 जा 0 आ गया, उसके बाद में नीचे क्या है 5 है ही, ठीक है। तो 50 में से अगर 0 लेस करो तो कितना आता है 50 आता है, और यहाँ पे आपने क्या किया 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना 5 बन जा 5 और 0 का 0 आगे बस समझ में। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10 आ गई, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो कहने का मतलब y की वैल्यू हमने 0 रखी तो कितना आ गया x की 10 आ गई, आई बस समझ में। अब एक चीज सुनो, यहाँ पे तो हमने एक बार वैल्यू रखी, ज्यादा से ज्यादा आप 2 बार रख दो काफी है ना, अपने 3 4 बार नहीं रखनी। अब एक और देख लो, सेम चीज x इजिकल टू ये बना था, तो वही इक्वेशन आप कॉपी कर दो, 50 माइनस 7 ब्रैकेट लगा दो और 5 लगा दो, ठीक है। अब एक चीज सुनना, मैंने आपको क्या बोला, जो वैल्यू अपन यहाँ रखेंगे उसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 50 से माइनस करूंगा तो ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो 5 से डिवाइड हो जाए। तो हमारे मन में क्या आया, यार ऐसी कौन सी वैल्यू लाएं जो 5 से डिवाइड हो जाए। तो आप 5 के टेबल में पहुंच जाओ। 5 के टेबल में क्या है, लास्ट में जो होता है ना यूनिट डिजिट, उसमें क्या रहता है 0 का फिगर और 5 का फिगर रहता है, तो वो ही आना चाहिए। कैसे, अगर 1 रखोगे 7 बन जा 7, 50 में से 7 गए 43, ऐसा कोई आता नहीं है। उसमें क्या आता है 0 वाला फिगर और 5 वाला फिगर, तो 5 रख लो। कितना रख दिया 5, तो देख लो 50 माइनस 5 से बन जा 35 और डिवाइडेड बाय 5, क्लियर है आपके। 50 में से 35 आप लेस करो, कितने बच रहे 15, और नीचे कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 3 जा 15, ये ऊपर लिख देते हैं, आया सामने, ठीक है। कितना हो गया 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है। तो अब x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब जैसे इक्वेशन 1 का हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन, तो अब यहाँ पे आप क्या करें, टेबल बना लो, ठीक है। एक टेबल बनाई हमने जिसमें x और y दोनों लिख देंगे, एक तो x है और एक क्या है y। तो यहाँ पे जब आप लिखो ना वैल्यू, तो सोच समझ के लिखना, गलती नहीं हो जाए। हमने यहाँ पे किसकी y की वैल्यू रखी थी 0, तो जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई थी 10 आई थी, ठीक है। और y की वैल्यू हमने कितनी रखी 5, तो x की कितनी आई 3। आप ये गलती मत करना, देखा 0 10 0 10 ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है जो वैल्यू रखी ना एज इट इज आप कॉपी करो, ठीक है। यहाँ तक इक्वेशन 1 हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में आती है हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड क्या बोल रहा है 7x प्लस 5y इजिकल टू 46, आई बात समझ में। इक्वेशन 2 हमने लिख दी, फिर वापस वही बात, आपका जो मन हो या तो y रख लो या x रख लो, भले अपन x वाला चलने दे रहे हैं, x ही रखा था ना तो x ही चलने दो, x रख दिया तो 46 माइनस क्या आ जाएगा 5y, यहाँ तक क्लियर है। फिर मैंने आपको क्या बोला, वेरिएबल को अकेला रखो, यहाँ पे क्या है 7 है साथ में, तो 7 को हटा दो, मल्टीपल में है वहाँ गया तो डिवाइड हो जाएगा, आई बात समझ में। तो 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7। अब आपका काम क्या है, वही सेम चीज, यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, अब हमें क्या रखनी वैल्यू, क्योंकि सोल्व हो ही नहीं सकता। सेम आप क्या करोगे 46 माइनस 5 ब्रैकेट बना दो और क्या कर दो 7 कर दो, यहाँ तक क्लियर है आपके। अब एक चीज सुनो, यहाँ पे मैं ऐसा नंबर लूंगा जिसको 5 से मल्टीप्लाई करूं और 46 से माइनस करने पे वो नंबर आना चाहिए जो 7 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। 1 2 करके देख लो आप। अब अगर मैं 7 की बात करता हूँ तो 7 में आता क्या है 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ऐसे आता है ना समथिंग। तो
अगर मैंने 0 रखा, 0 5 जा 0, 46 में से आप 0 लेस करो, होता है क्या? नहीं होता है। तो 46 आता ही नहीं, 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है। अब देखो 5 बन जा 5, तो अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा तो 5 बन जा, कितना आ गया? 5 आ गया। 46 में से आप 5 लेस करो, कितना बचता है? 41। 41 आते ही नहीं, है ना। तो ऐसे करके 3 और 4 का भी इसमें नहीं होगा। आप तो देखो 5 रख के देख लो, ठीक है, 5 रख के देख लो। 5 5 जा 25। कैसे पता किया? जैसे अगर आप 5 का फिगर रखते हो ना, कैसे होता है सुनना। 46 का 46 माइनस 5 5 जा 25, उसके बाद में 7। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। तो आपको दिख रहा है, अगर मैं ऐसा लूंगा ना तो 21 आ जाएगा। 25 लेस करो, कितना आ गया? 6 में से 5 गए, कितना? 1, और 4 में से 2 गए, 2। अरे बस में तो 21 तो आते ही है, आता है ना उसमें। तो 21 आ गया और डिवाइडेड बाय 7, तो 7 3 जा 21। यहाँ तक क्लियर? तो अब कितना आ गया? x इजिकल टू 3 आया समझ में? ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। फिर आप आगे देखो, यही चीज हम इसको क्या कर रहे हैं? कॉपी कर लेते हैं, जो कि अपन यहाँ कर लेते हैं। ये हो गया। अब क्या था? x इजिकल टू, इधर ही रखी थी ना वैल्यू आपने, तो यही चीज आप क्या करो? कॉपी। 46 माइनस 5, ठीक है, ब्रैकेट बना दो और क्या कर दो? 7, ठीक है। अब एक चीज सुनो, 5 तक तो अपन पहुंच चुके हैं, ठीक है, क्योंकि 21 में ये आता है। फिर क्या 28 समथिंग ऐसे आता है ना। 5 रख दिया, अब 6 से आप आगे बढ़ो। 5 6 जा 30, 46 में से 30 गए, कितने बचे? 16 आते ही नहीं है। 14 और 16 2 का गैप आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके आप चलते चलो, तो उसमें क्या होगा? जैसे ये 10 से भी नहीं होगा, करके देख लेते हैं। 10 5 जा 50, 46 में से 50 गए, कितने बचे? मतलब 50 से 46 लेस कर दो, कितने बच रहे? 4 बच रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट कर लो 12, ठीक है, 12, क्योंकि 2 का फर्क आ रहा था ना। तो एक बार 12 से करके देखो, कितना? 46 माइनस 12 5 जा 60। अब एक चीज ध्यान देना, जरूरी नहीं कि भाई प्लस की वैल्यू बड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं है, माइनस की भी बड़ी हो सकती। 12 रखा, 12 5 जा 60 और डिवाइडेड बाय कितना? 7। तो 46 46 और 60। तो इसमें आपको क्या करना है? एक प्लस का है और एक इसका है माइनस का। जब एक प्लस और एक माइनस हो, माइनस होता है। 60 में से 46 लेस करो, कितने बचे? देखो 44 और कितने? 14 बच रहे हैं, 14। उसके बाद में नीचे क्या आ गया? 7, तो 7 2 जा 14। बस एक चीज ध्यान रखना, बड़ी डिजिट किसकी है? माइनस की, तो ये माइनस का रहेगा। तो आंसर भी हमारा कितना आ गया? x इजिकल टू माइनस का 2। क्लियर है? ठीक है, मतलब कुल मिला के जब भी आप वैल्यू रखते हो ना, तो रखते चलो। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि 15 के अंदर आ जाता है। आई बसन में तो 15 वैल्यू तो देख लो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं आता है ना। तो x इजिकल टू कितना हो गया? -2। उसके बाद में इसकी हम टेबल बना देते हैं। तो अब टेबल में क्या है? वही सेम चीज़, x और y, ठीक है। तो अब आप देख लो यहाँ पे एक y की वैल्यू कितनी रखी? 5। तो x की कितनी आ गई? 3 आ रही है ना। और यहाँ पे y की कितनी रखी हमने? 12 रखी। और x की कितनी आ गई? -2। आगे बस समझ में आपके। तो ऐसे करके इक्वेशन 1 कंप्लीट, इक्वेशन 2 कंप्लीट। अब हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे, जो कि इस टेबल को और इस टेबल को लेके ही सोल्व करना है, बाकी का हमारे कोई मतलब नहीं। क्लियर है आपके? अब इसमें क्या है आपके, क्वेश्चन में फर्स्ट का सेकंड हम कर चुके हैं, अब हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। अब इधर फोकस करना आप। ग्राफ में एक तो आपको पता होगा वर्टिकल लाइन होती है, एक क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। जैसे ही हमने ग्राफ कॉपी में लाइन बनाई, उसके बाद में आप टेबल पे फोकस करो। ये टेबल तो इक्वेशन 1 की है, ये टेबल इक्वेशन 2 की है। आई बात समझ में? अब आपको सबसे पहले काम क्या करना है? टेबल पे आप देखो, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा कि ये जो लाइन है ना, ये किसकी है? एक्स की है। और ये वाली किसकी है? एक्स डैश की है ना। और ये बात करें हम, तो ये लाइन कौन सी है? वाई की है, ठीक है। और ये नीचे वाली लाइन वाई डैश। क्लियर है तक? अब इसमें क्या करना है? पहले हम एक्स की बात करें, तो एक्स में आप देखो, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो आपको दिख रहा होगा कि एक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़े से बड़ा पॉइंट कितना है? 10 है। तो अब ध्यान रखो, अभी मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो आपको क्या करना है? ये तो अपना वो पॉइंट ओरिजिन हो गया। उसके बाद में अगर आप 1 2 3 4 ऐसे करके 10 तक लिखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे 10 है ना, तो 2 2 के गैप में लिख दो। मतलब गैप सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं। मैंने लिखा, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, फिर ठीक है, फिर 4, फिर यहाँ पे 6,
फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 10। आई बस समझ में। और आप चाहो तो थोड़ा दूर कर देना, समझ गया, चाहो तो आप दूर कर दो, थोड़ा सा दूर कर देते हैं। अब अपने इसमें क्या करना है, सुनना आप, ठीक है। ये लाइन आपने ड्रॉ की, अब क्या रखना है आपको, 2 4 6 8। तो यहाँ पे आप देख लो, ये 2 कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा गैप दे दो, 4 फिर 6 फिर 8 फिर यहाँ पे 10। आई बस समझ में आपके, ये अपना गैप हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लो सेम -2, मतलब एक्स में तो -2 तक ही है, लेकिन थोड़ा बहुत लिख दो आप, -2 -4 -6। आई बस हमने ऐसे करके 10 तक लिख देना भले, क्योंकि यहाँ पे यूज ही नहीं आ रहा है। फिर आगे देखो y की लाइन जैसे ही मैं देखता हूँ तो y में क्या है, 0 5 5 और 12। आपको दिख रहा होगा बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है, 12 है। तो अब क्या करना है, y में देख लो 12 कैसे, 2 है ना, 4 6 8 10, समझ गए, ये आ गया। अब y में माइनस का तो कुछ है नहीं, बट फिर भी आप लिख दो -2 -4, है ना। जो अपन गैप ले रहे हैं ना वही गैप लेना है आपको, है ना, ऊपर नीचे सेम ही लेना है। एक्स की बात अलग होती है, वाई की बात अलग होती है। ऐसा नहीं कि एक्स में मैंने 2 2 का गैप लिया है तो वाई में भी 2 2 का लो, ऐसा कोई जरूरत नहीं। बट ये है, अगर एक्स में आप पॉजिटिव में एक जैसा गैप ले रहे हो तो नेगेटिव में भी एक जैसा ही लेना है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखो पहले आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन वाले टेबल पे फोकस करो, फिर आगे देखेंगे। 10 पे 0, तो एक्स का 10 का है ये रहा, और y पे 0, तो 0 वाली लाइन ही तो है ये। तो यहाँ पे आप क्या करो, पॉइंट लगा दो, क्या हो जाएगा 10 पे 0। आई बस समझ में। फिर देख लो 3 पे 5, तो 2 है 4 है, तो आपको पता होगा कि ये 2 है और ये 4 है, इसके बीचों बीच जो मिड में होता है ना, ये रहेगा आपकी क्या, 3 रहेगा। ठीक है, होती है ना एक लाइन होती है ग्राफ पेपर में, तो ये हो गया अपना 3, तो किस पे 3 पे 3 ये हो गया, और 5 इसके बीचों बीच ये मिड में दिख रहा है, ये हो जाएगा आपके 5। तो 3 पे 5 ये ले लो, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 3 पे 5। क्लियर आपके। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मैच कर लेना। आप ये गलती मत करना कि इक्वेशन 2 भी करें सोल्व, फिर करें हम मैच, है ना। तो आप यहाँ से लेके इसको मैच कर लो, ये पूरी लाइन। ठीक है, थोड़ी सी मेरी हो सकती है तिरछी, क्योंकि मैं एक आइडिया से बना रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये लाइन हो गई। फिर आप देखो 3 पे 5, किस पे 3 पे 5 आपको दिख रहा है, 3 पे 5 तो पॉइंट हो चुका है, हो गया। मतलब एक्स वाई फर्स्ट इक्वेशन में भी यही है और सेकंड में भी है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, बस ये हो गया, एक पॉइंट मिल गया अपन को। एक देखो -2 पे 12, तो -2 पे 12 देख लो, -2 पे ये 12, तो अपने यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपके। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही मैंने इक्वेशन 1 की लाइन खींची तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वेशन लिख देना, जो कि इक्वेशन इसमें क्या बनाई थी, 5x + 7y = क्या था, 50। ये इक्वेशन 1 थी, लिख दी अपन ने। अब सेकंड, एक तो ये पॉइंट है सेकंड इक्वेशन का, और एक पॉइंट ये है, तो अपन कैसे करेंगे, ये लाइन तो ऐसे करके जा रही है, ठीक है, और ये लाइन ऐसे करके ये यहाँ से कट के निकलेगी, ये ऐसे निकल जाएगी। क्लियर है। ठीक है, तो मतलब इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट का क्या था, a1/a2 ≠ b1/b2 करके देख लेना। तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, 3 और 5 पे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर। इन्होंने क्या बोला, 3 5 पे कैंसिल हो रही है, मतलब ये तो है x एक्सिस और ये है y। ठीक है, तो x हमने किसको माना था, पेंसिल को, और y किसको माना था, पेन को। तो अपन क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, पेंसिल थी ना एक्स अपने, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो कितनी आ गई, कॉस्ट 3 आ गई। और नेक्स्ट क्या आंसर आ गया, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ठीक है, कितना आ गया, 5। आई बस उनमें, तो ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। क्लियर आपके।